दोस्त शाहिद भाई ने मिट्टी से तैयार करदा मजीद अशिया जैसे अलादीन का चिराग, मट्टी की बोतल, मट्टी का जग, मट्टी का लोटा और मट्टी का हॉट पॉट और दीगर खूबसूरत हुनरमंदी के नमूने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज लेकर जा रहा हूँ आपको एक ख़ास सफ़र पर। गढ़ी पुख्ता, फिर वहाँ से कस्बा झिंझाना ज़िला शामली की तरफ। पहली मंजिल गढ़ी पुख्ता है। रास्ते में हमें एक गन्ने के रस का ठेला नज़र आया, जहाँ ताज़ा गन्ने का रस निकल रहा था। हमने फ़ौरन गाड़ी रोकी और गन्ने के जूस से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। फिर हम चले गढ़ी पुख्ता की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा वो ख़ास मिट्टी के बर्तन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के नक्शो निगार में बनाए जाते थे। ये है वो मिट्टी के बर्तन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें सुन्नत है, सादगी है और फितरत है। आज की साइंसी दुनिया भी मानती है कि मिट्टी के बर्तनों का पानी और खाना जिस्म को राहत देता है। तो आइए हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सुन्नतें वापस लाए, एक मिट्टी के बर्तन से ही सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़ास तौर पर पानी, दूध और शोरबादार खाने मिट्टी के प्यालों और गढ़ों में रखे जाते थे। फिर पहुंचा एक खूबसूरत बाग में, जहां के खूबसूरत दरख्त ठंडी हवा और खुशबू से माहौल रूह को राहत देती थी। ये मनाज़िरात याद दिलाते हैं कि अल्लाह के बनाए हर दरख्त में बरकत है और तबीयत सुकून रूह के लिए नियमत। हम रवाना हुए झिंझाना शामली ज़िला का कस्बा, जहाँ वाक़ई है दरगाह इमाम साहब और 1000 साल पुरानी जामा मस्जिद नीला रोज़ा। अब हम पहुँच चुके हैं दरगाह इमाम साहब झिंझाना में, और ये है वह कुआं जिसके अंदर से सुरंग बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये सुरंग दरअसल किसी कदीम किले या हुकूमती इमारत की तरफ निकलती थी। बाज़ बुजुर्ग हजरात फरमाते हैं कि सुरंग किसी वली अल्लाह की खलवत नशीनी के लिए बनाई गई थी। हज़रत सैयद इमाम महमूद सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम झिंझाना ज़िला शामली में वाक़ई दरगाह इमाम साहब से मंसूब है, यहाँ उनके बारे में तारीख़ी व रूहानी वजाहत पेश की जाती है। हज़रत सैयद इमाम महमूद सब्ज़वारी ख़ित्ते सब्ज़वार ईरान से 14वीं या 15वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान आए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक नसब मिलता है। झिंझाना में उनके उर्स का सिलसिला होता है। मुशायरा बराए बुज़ुर्ग की बरसी मुनाक़द होता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से शुआरा व उलमा शिरकत करते हैं। इल्म व इरफान का मरकज़ मस्जिद इमाम साहब के नज़दीक उनकी दरगाह है, जहाँ ज़ायरीन दुआ, मनाजात और रूहानी फ्यूज़ के लिए आते हैं। और ये है वो मस्जिद जिसके सामने दरगाह है। मस्जिद के मनाजिर भी हम आपको कराते हैं। आप भी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। देखिए, ये है मस्जिद का खूबसूरत मंज़र, और ये मज़ार है हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की का। आप 1817 में नानोता सहारनपुर में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद अमीन था। नाम पैदाइश इमदाद हुसैन था, लेकिन शाह मोहम्मद इसहाक़ ने आपको इमदादुल्लाह का मारूफ लक़ब अता फरमाया। 1845 में हज की सआदत नसीब हुई और आप मक्का में सहाबा के असहाब के साथ वक्त गुजारा। वहाँ से आपने हिंदुस्तान वापसी पर दीन की रोशनी फैलाने का अहद किया। अब हम चलते हैं हाफिज़ अल्लाह की कब्र पर। हज़रत हाफिज़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह इमाम साहब के मुतवल्ली या खादिम ख़ास के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन महज खादिम नहीं बल्कि एक रूहानी बुज़ुर्ग और कुरान के हाफिज़ भी थे। हज़रत हाफिज़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी दरगाह की खिदमत, ज़ायरीन की रहनुमाई, नमाज़ों की पाबंदी और कुरान की तालीम में गुजारी। आपकी इबादत, तिलावत और खुलूस पर मुबनी शख्सियत के बाइस इलाक़े में आपका बहुत एहतराम था। मकामी लोगों के मुताबिक वो अक्सर तहज्जुद गुजार, बावज़ू रहने वाले और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहने वाले थे। आपकी कब्र हज़रत इमाम महमूद सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में मौजूद है। ज़ायरीन न सिर्फ दरगाह पर हाज़िरी देते हैं, बल्कि हाफिज़ अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर भी फ़ातिहा और दुआ के लिए हाज़िर होते हैं। रास्ते में ठंडी आइसक्रीम का ठेला दिखाई दिया और शाहिद भाई ने हमारा दिल खुश कर दिया। ठंडी आइसक्रीम खिलाकर ये वह मेहमान नवाजी थी जो दिल को भी ठंडक दे गई। अगली सुबह हम पहुँचे जामा मस्जिद नीला रोज़ा। ये मस्जिद कई सौ साल पुरानी बताई जाती है। अंदाज़न मुग़ल दौर या उससे भी पहले की तामीर हो सकती है। उसका तर्ज़ तामीर मुग़लिया या तुर्क असरात से मुतासिर मालूम होता है, ख़ास तौर पर अंदरूनी गुंबद की नीली नक्शो निगार। मकामी लोग रिवायत करते हैं कि ये मस्जिद और मज़ार एक साथ कायम किए गए और इसके साथ ही रूहानी सिलसिला भी जुड़ा हुआ है। मज़ार के अंदर जो लोटा छत से लटका हुआ है, उसके बारे में मशहूर है कि जिन्नात को इसमें बंद किया गया था। रिवायत है कि 4 बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिनकी कब्रें मज़ार के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी रूहानी ताकत से उन जिन्नात को काबू में किया।
یہ جگہ زیارت، دعاؤں اور روحانی سکون کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ مزار کے اندر 4 بزرگ مدفون ہیں جن کے بارے میں مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صوفی بزرگ یا سادات میں سے تھے۔ یہاں ہر سال عرس بھی منعقد ہوتا ہے اور لوگ دور دراز سے دعا، نیاز اور سلام کے لیے آتے ہیں۔ اور وہیں پر میرے ایک دوست شاہد بھائی نے مٹی سے تیار کردہ مزید اشیاء جیسے الادین کا چراغ مٹی کی بوتل، مٹی کا جگ، مٹی کا لوٹا اور مٹی کا ہاٹ پاٹ اور دیگر خوبصورت ہنر مندی کے نمونے تیار کیے ہیں۔ شاہد بھائی نے مجھے محبت اور خلوص کے ساتھ 3 خوبصورت تحفے دیے: مٹی کا جگ، مٹی کا لوٹا اور مٹی کا ہاٹ پاٹ جس میں روٹی گرم رکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی سادہ تھا۔ آپ مٹی کے برتن استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مٹی کا لوٹا وضو اور طہارت کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ مٹی کے جگ کا پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے، دل و جگر کو سکون دیتا ہے۔ مٹی کے ہاٹ پاٹ میں روٹی رکھنے سے وہ نرم اور قدرتی رہتی ہے اور اس میں پلاسٹک یا اسٹیل کی گندگی شامل نہیں ہوتی۔ تو ہمارے شاہد بھائی کا یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے، شاہد جھنجھانا آفیشیل کے نام سے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔